नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम यहाँ पर एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग पढ़ेंगे और ये हमारी इंट्रो क्लास है। तो हम बेसिक से एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग पढ़ेंगे। और गाइस, आप सबको ये पता होगा कि एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग जो सब्जेक्ट है, आजकल जो जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो रहे हैं उन सब में इसका वेटेज भी कितना है। मतलब ये सब्जेक्ट एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है सिविल का। और इसका वेटेज अगर आप देखें तो जैसे हाईवे हो गया, आपका ट्रांसपोर्टेशन हो गया, रेलवे हो गया, इन सबको मिला के जितना आता है एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग से अकेले ही इतना आता है। तो इसका वेटेज भी अच्छा खासा है। आप कोई भी एग्ज़ाम उठा के देख लीजिए, चाहे वो एसएससी जेई का हो या फिर स्टेट लेवल के कोई भी एग्ज़ाम्स हो या यूपी ट्रिपल एससी का हो, सारे ही एग्ज़ाम में 10 to 12 मार्क्स ये सब्जेक्ट आता ही आता है। और ये इजी भी सब्जेक्ट है। आप इसको एक बार ध्यान से पढ़ लेंगे तो आपको इसको इतना रिवीजन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं अपने बेसिक से। ये हमारी इंट्रो क्लास होगी। देखते हैं क्या होती है एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। जैसा कि आप लोगों ने देखा है, यहाँ पे मैंने बोर्ड पे इसकी डिफिनेशन लिखी हुई है। क्या होता है? इट इज़ द इंटीग्रेशन ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग दैट डील्स विद द नेचुरल इन्वायरमेंट और टू प्रोवाइड हेल्दी वाटर, एयर एंड लैंड फॉर ह्यूमन हैबिटेशन एंड फॉर अदर ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग है, ये किससे डील कर रही है? हमारी जो हमारा नेचुरल इन्वायरमेंट है उसको हमें सेफ रखना है, हेल्दी रखना है एज अ ह्यूमन बींग्स के लिए, एज वेल एज हमारे जितने भी एनिमल्स हैं उन सब के लिए, जितने भी हमारे ऑर्गेनिज्म हैं उन सब के लिए। तो इसलिए इसको पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जब भी आप कुछ भी कंस्ट्रक्शन करते हैं तो उसका कोई ऐसा तो नहीं बैड इम्पैक्ट पड़ रहा हमारे इन्वायरमेंट पे, नेचर पे, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कि आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि क्या होता है क्या नहीं होता है। तो इसलिए हमें ये सब्जेक्ट इन सिविल इंजीनियरिंग में पढ़ना पड़ रहा है। बाकी अब यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग में इसमें आपको वाटर के बारे में पूरा पढ़ना है। बाद में जो हम जितना भी इससे इन्वायरमेंट से रिलेटेड चीज़ें हैं वो हम लास्ट में कवर अप करेंगे। लेकिन अभी यहाँ पे आपको वाटर के साथ डील करना है। आपको यहाँ पे हर एक चीज़ वाटर के बारे में पता होनी चाहिए। उसकी क्वालिटी कैसी होती है, उसके पैरामीटर्स क्या होते हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, उसकी सप्लाई कैसे करनी है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कैसे होता है, उसकी डिज़ाइन कैसे करनी है। तो मेनली आप सिविल इंजीनियर हो तो आपको पूरा का पूरा यहाँ पे डिज़ाइनिंग पार्ट भी पढ़ना है वाटर का। तो आप क्योंकि जब भी सीवर लाइन पड़ती है, वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम होता है, तो वहाँ पे एक इन्वायरमेंटल इंजीनियर की ज़रूरत पड़ती है। वही उसकी देख रेख करता है, वही उसकी डिज़ाइन करता है, वही सारे क्राइटेरिया को देखता है कि कैसे फुलफ़िल कर रहे हैं कि नहीं। तो यहाँ पर आप लोग ये देख सकते हैं डिफिनेशन लिखी हुई है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अभी हम अपने फर्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है हमारा वाटर डिमांड। यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं वाटर डिमांड। क्या होती है वाटर डिमांड? जैसे आपने हेडिंग देखी, आपको हेडिंग से पता चल गया होगा वाटर डिमांड क्या होता है। तो पानी की मांग, जो कि पानी की आपकी रिक्वायरमेंट है, उसको हम बोलते हैं वाटर डिमांड। अब पानी की मांग आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि पानी की मांग क्या हो सकती है आपके लिए। तो आप दिन भर में जितना वाटर कंज्यूम करते हो वही आपकी पानी की मांग है, उसी को हम क्या बोलते हैं? वाटर डिमांड। तो आपकी जो पर्सन है वो जितना भी वाटर पर डे यूज़ करेगा, वो चाहे इंस्टीट्यूशनल पर्पज़ के लिए हो या इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए हो, किसी भी पर्पज़ के लिए, तो वो ही उसकी क्या कहलाती है? वाटर डिमांड। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स की वाटर डिमांड होती है, तो वो हम देखेंगे आज कि कौन कौन सी वाटर डिमांड होती है। वैसे जैसे टाइप्स ऑफ वाटर डिमांड पढ़ने में आप जिस टाइप का यूज़ करोगे उस टाइप से उसकी डिमांड हो जाएगी। जैसे आपने डोमेस्टिक के लिए यूज़ किया, कुकिंग के लिए, बाथिंग के लिए, गार्डनिंग के लिए, तो वो आपकी डोमेस्टिक डिमांड हो जाएगी। बाकी अगर आप इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं उस वाटर को तो वो आपकी इंडस्ट्रियल डिमांड हो जाएगी। आप किसी इंस्टीट्यूशंस में हैं, वहाँ पर उस वाटर को यूज़ करते हैं तो वो आपकी इंस्टीट्यूशनल डिमांड हो जाएगी। और बची पब्लिक, जैसे आप पब्लिक पार्क देखते हैं, रोड देखते हैं, वहाँ पर भी वाटर स्प्रिंकलिंग करते हैं हम लोग, तो वहाँ की जो डिमांड हो जाएगी वो हमारा पब्लिक डिमांड हो जाएगी। और डिमांड होती है हमारी पानी, जैसे आग लग जाती है, कहीं फायर ब्रेकआउट हो जाता है, तो उसके लिए जो पानी की रिक्वायरमेंट होती है उसको हम फायर डिमांड बोलते हैं। तो बेसिकली आपको यहाँ पे टाइप्स ऑफ डिमांड देखना है कि कौन कौन सी होती हैं। यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं पहले डोमेस्टिक डिमांड। डोमेस्टिक डिमांड। सेकेंड वन इज institutional water demand, and third one is
इंडस्ट्रियल वाटर डिमांड। फोर्थ वन इज़, जैसे कि मैंने अभी बताया, वाटर डिमांड फॉर पब्लिक यूटिलिटी। ये हो गई आपकी फोर्थ डिमांड। फिफ्थ यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, फिफ्थ डिमांड क्या हो जाएगी आपकी फायर डिमांड। जैसे कि आग लग जाती है कहीं पे तो पानी हमें चाहिए होता है, उसको हम फायर डिमांड बोलते हैं। और सिक्स एक और होती है जो कि जब भी हम डिज़ाइन करते हैं वाटर ट्रीटमेंट की, पाइपलाइन की, वाटर सप्लाई स्कीम की, जब भी डिज़ाइन करते हैं तो हम एक चीज़ को और इनकाउंटर करते हैं, वो हमारा होता है वाटर जो लॉसेस में जाता है। लॉसेस में या थेफ्ट में, वो पानी की चोरी भी होती है, तो वो पानी जो होता है उसको भी हम इनकाउंटर करते हैं कि 10 से 15% वाटर जो है हमारा लीकेज की वजह से या पाइप बस्टिंग की वजह से या फिर चोरी की वजह से लॉस हो रहा है, तो उसको भी इनकाउंटर करते हैं लॉसेस ऑफ वाटर ड्यू टू लीकेज एंड थेफ्ट। तो ये आपकी हो गई डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर डिमांड। अब हम यहाँ पर देखते हैं क्या होती है हमारी डोमेस्टिक डिमांड। चलिए देखते हैं डोमेस्टिक डिमांड के बारे में। तो चलिए हम लोग क्या देख रहे थे, डोमेस्टिक डिमांड। डोमेस्टिक डिमांड क्या होती है? डोमेस्टिक डिमांड जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, जो घर के लिए पानी की ज़रूरत होगी उसको हम बोलेंगे डोमेस्टिक डिमांड। ठीक है, घरेलू यूज़ के लिए जो होगा, जैसे कि यहाँ नाम ही सजेस्ट कर रहा है, हेडिंग से पता चल रहा है क्या होगा। तो घर में आप क्या यूज़ करते हैं पानी? सबसे पहले आप अगर देखें तो आप कुकिंग के लिए पानी यूज़ करेंगे, बाथिंग के लिए करेंगे, वॉशिंग ऑफ यूटेंसिल्स करेंगे, गार्डनिंग के लिए करेंगे, फ्लश के लिए करेंगे। तो जितनी भी हमारी वाटर रिक्वायरमेंट होगी फुल जो डे आप यूज़ करोगे उसको हम बोलते हैं डोमेस्टिक वाटर डिमांड। ठीक है, तो एज़ पर IS कोड जो हमारा इंडियन कोड है, IS कोड के अकॉर्डिंग हम लेते हैं तो IS कोड 1172/1993 के अकॉर्डिंग, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मैनुअल से हम ये चीज़ें लेते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग जो हमारी मिनिमम डोमेस्टिक वाटर डिमांड है, मिनिमम डोमेस्टिक वाटर डिमांड, तो वो कितनी होती है ये आपको याद रखना है वैल्यू। वो होती है हमारी 135 LPCD, लीटर पर कैपिटा पर डे। ये आपकी होती है मिनिमम डोमेस्टिक वाटर डिमांड। ठीक है, तो ये डिमांड आई कहाँ से? तो इसका अगर आप ब्रेकअप देखें कि 135 आया कहाँ से, तो ये वो हमारा आता है। जैसे सबसे पहले आपने देखा कि ड्रिंकिंग के लिए आप कितना पानी लेते हैं, ये सम है, और सारा जो कुकिंग के लिए लेंगे, बाथिंग के लिए लेंगे, वॉशिंग ऑफ यूटेंसिल के लिए लेंगे, गार्डनिंग के लिए लेंगे, घर की साफ़ सफाई, जितना भी सारा है आपका उसको सम अप करेंगे तो आपका आ जाएगा ये 135। और ये वो जो 135 है ये हमारी LIG कॉलोनीज़ के लिए है। लो इनकम ग्रुप जो हाउसेस होते हैं, हाउसेस या कॉलोनीज़, ये उनके लिए है 135। तो यहाँ पे अगर हम ड्रिंकिंग की बात करें तो ड्रिंकिंग के लिए जो पानी लेते हैं वो हमारा हो जाएगा 5। उसके बाद अगर हम देखें कुकिंग के लिए, पहले मैं यहाँ पर लिख दे रही हूँ, ये कुकिंग के लिए हो गया, बाथिंग के लिए, उसके बाद हमारा हो जाएगा वॉशिंग ऑफ यूटेंसिल्स, बर्तन धोने के लिए, वॉशिंग ऑफ क्लॉथ्स, कपड़े धोने के लिए, जितना भी आप पानी लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा क्लीनिंग ऑफ हाउसेस। ठीक है, ये हमारा क्लीनिंग ऑफ हाउसेस हो गया। और लास्ट में हो जाएगा हमारा जो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, फ्लशिंग ऑफ वाटर क्लोजेट, फ्लशिंग ऑफ वाटर क्लोजेट। तो हमारी ये डिमांड जितनी भी है इसको जब हम सम करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 135। तो जैसे ड्रिंकिंग के लिए आपका ये सारा जो है डिमांड, ये है हमारा LPCD में, लीटर पर कैपिटा पर डे।
पर कैपिटा का यहाँ पे जो मतलब है वो हमारा है पर पर्सन से, ठीक है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लीटर पर पर्सन पर डे। यहाँ कैपिटा को पर्सन से लिखा गया है। तो कुकिंग के लिए कितना यहाँ पे हो जाएगा 5। अगर बाथिंग के लिए देखें 20। वॉशिंग ऑफ यूटेंसिल्स के लिए देखें, सॉरी बाथिंग के लिए आपका होता है 55। वॉशिंग ऑफ यूटेंसिल्स के लिए देखें तो ये हो जाएगा आपका 20। वॉशिंग ऑफ क्लॉथ्स के लिए देखें तो ये हो जाएगा आपका 10। वॉशिंग एंड क्लीनिंग ऑफ हाउसेस के लिए ये भी आपका हो जाएगा 10। और लास्ट क्या बचा आपका, फ्लशिंग ऑफ वाटर क्लोजेट, तो ये हो जाएगा आपका 30। तो जब इसका टोटल सम करेंगे इन सारा इस ब्रेकअप का डोमेस्टिक वाटर डिमांड का, तो ये आपका कितना आ जाएगा 135 LPCD, लीटर पर कैपिटा पर डे। तो ये आपकी होती है मिनिमम डोमेस्टिक वाटर डिमांड, जो कि LIG कॉलोनीज़ के लिए है। अगर आप यहाँ पे HIG कॉलोनीज़ के लिए बात करें, ये आपका हो गया LIG के लिए। और यहीं पे मैं लिख दे रही हूँ आपके लिए HIG के लिए। HIG क्या होता है हमारा, हाई इनकम ग्रुप, जहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे फुल जो फ्लशिंग सिस्टम है, वाटर क्लोजेट है, वहाँ पे 30 लिया, वहाँ पे हम 50 ले लेते हैं। वाटर कितना होता है 50, वहाँ पे फ्लशिंग सिस्टम फुल फ्लशिंग सिस्टम यूज़ होता है। उनका लिविंग स्टैंडर्ड थोड़ा हाई होता है लो इनकम ग्रुप वालों से, तो वो जो वाटर है वो ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, इसलिए उनके लिए जो वाटर डिमांड है हमारी, ये हो गया आपका लो इनकम ग्रुप हाउसेस के लिए। और हाई इनकम ग्रुप हाउसेस के लिए हो जाएगा आपका 200 लीटर पर कैपिटा पर डे। लेकिन आपको ये जो एग्ज़ाम में वैल्यू आती है अधिकतर उसमें लिखा रहता है कि मिनिमम डोमेस्टिक वाटर डिमांड कितनी है एज़ पर IS 1772 1993। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये होती है 135। तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। आपने ब्रेकअप भी देख लिया कि ये आया कहाँ से, आप इसको सम करके देखेंगे। इंस्टीट्यूशनल वाटर डिमांड, इंस्टीट्यूशनल आपको नाम से पता कर चल रहा हो कि सबसे पहले आप कुछ भी लिखने से पहले जब भी आप हेडिंग्स डालते हैं तो आप उसका मतलब देखिए, उसी से आपका पूरा जो मीनिंग होता है वो सारा उसी से निकल आता है, जो सारा सार होता है उस चीज़ का। तो यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल की बात की जा रही है कि इंस्टीट्यूशनल वाटर डिमांड यहाँ पे क्या होगा, ये इंस्टीट्यूशनल हो जाएगा यहाँ पे। तो इंस्टीट्यूशनल वाटर डिमांड क्या होता है, जो आपका स्कूल्स, हॉस्टल्स, होटल्स, रेस्टोरेंट्स, हॉस्पिटल्स, जहाँ पे भी वाटर की रिक्वायरमेंट होगी वो आपकी क्या कहलाएगी, इंस्टीट्यूशनल वाटर डिमांड या फिर कमर्शियल वाटर डिमांड। जिस पर्पज़ के लिए भी आप वाटर यूज़ करेंगे, वो चाहे हॉस्पिटल्स हो, चाहे होटल्स हो, चाहे रेस्टोरेंट्स हो, चाहे हॉस्पिटल्स हो। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कितना कितना वाटर रिक्वायरमेंट होता है इंस्टीट्यूशन और या कमर्शियल पर्पज़ के लिए। अगर हम ऑफिसेस की बात करें तो ऑफिसेस में जो आपको वाटर रिक्वायरमेंट होता है पर पर्सन पर डे, जो हम लेते हैं LPCD में लीटर पर कैपिटा पर डे या फिर लीटर पर पर्सन पर डे। तो ऑफिसेस के लिए ये आपका होता है 40 to 90, कितना LPCD, ठीक है, लीटर पर कैपिटा पर डे। नेक्स्ट देखते हैं हम, ये हमारा हॉस्टल्स हो गया, ये होटल्स, एंड लास्ट वन इज रेस्टोरेंट्स। तो यहाँ पे देखते हैं कितना कितना होता है। यहाँ पे हॉस्टल्स के लिए जो होता है ये हमारा होता है 135 से 180 LPCD। नेक्स्ट हमारा होता है होटल्स, ये होता है 180 पर बेड, यहाँ पे बेड के हिसाब से होता है होटल्स में। रेस्टोरेंट्स की बात करें तो यहाँ पे होता है 70 पर सीट। ये सब किस में है आपका LPCD। तो गाइस आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है कि ऑफिसेस और हॉस्टल्स, होटल, रेस्टोरेंट्स के लिए कितना कितना वाटर रिक्वायरमेंट होता है, तो तभी आप इसको याद कर पाएंगे। क्योंकि कभी कभी एग्जाम्स में पूछ लेते हैं, जब मैच द फॉलोइंग आता है तो उसमें आपको 4 दे देंगे डिमांड और उसको मैच करना रहता है, तो आपको इतना आइडिया होना चाहिए कि कितना कितना वाटर रिक्वायरमेंट होता है। नेक्स्ट हम अपना देखते हैं कौन सी डिमांड, नेक्स्ट है हमारी इंडस्ट्रियल वाटर डिमांड। नेक्स्ट है हमारी इंडस्ट्रियल वाटर डिमांड। थर्ड वन इज इंडस्ट्रियल वाटर डिमांड।
अब यहाँ पे इंडस्ट्रियल वाटर डिमांड की बात की जा रही है, तो जिस टाइप की इंडस्ट्री होगी उस टाइप से उसकी वाटर की डिमांड होगी। आप लोगों ने डिफरेंट टाइप्स की इंडस्ट्रीज़ के नाम सुने होंगे, जैसे कि आपने ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री का नाम सुना होगा, पेपर इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री, पेट्रोलियम इंडस्ट्री, डिफरेंट टाइप की इंडस्ट्री होती है। तो जैसी इंडस्ट्री होती है उसके हिसाब से उसकी वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। आप अगर लेदर इंडस्ट्री में जाएंगे, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जाएंगे या फिर पेपर इंडस्ट्री में जाएंगे तो अलग जगह पे अलग अलग वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। तो इंडस्ट्रियल वाटर डिमांड में क्या हो गया, जो कि इंडस्ट्री के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होती है उसको हम बोलते हैं इंडस्ट्रियल वाटर डिमांड। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कुछ इंडस्ट्रीज़ जो इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रीज़ हैं कि उनके लिए कितना कितना वाटर चाहिए होता है। जैसे कि हम फर्स्ट देखते हैं अपना यहाँ पे पेट्रोलियम के लिए, जो पेट्रोलियम इंडस्ट्री है उसके लिए कितना वाटर चाहिए होता है। तो यहाँ पेट्रोलियम इंडस्ट्री के लिए 1 से 2 किलो पर टन यहाँ पे वाटर चाहिए होता है हमारा पेट्रोलियम इंडस्ट्री के लिए। यहाँ पे यूनिट ध्यान दीजिएगा गाइस, ये कितनी है आपसे 1 से 2 किलो लीटर पर टन। टन के हिसाब से है क्रूड ऑयल, जो आपका कच्चा तेल होता है उसके लिए। तो पेट्रोलियम इंडस्ट्री हो गई। नेक्स्ट इंडस्ट्री हम देख लेते हैं, वो है हमारी ऑटोमोबाइल्स। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए हमारा कितना होता है, वो होता है हमारा 40 to 40 किलो पर व्हीकल, क्योंकि ऑटोमोबाइल की बात कर रहे हैं जहाँ पे कार्स गाड़ियाँ सब बनती हैं जैसे, तो वहाँ पे जो पानी की रिक्वायरमेंट होती है वो 40 किलो लीटर पर व्हीकल के हिसाब से हम यहाँ पे लेते हैं। थर्ड हमारी इंडस्ट्री हो गई पेपर। पेपर इंडस्ट्री के लिए सबसे ज़्यादा पानी चाहिए होता है, वो होता है हमारा 200 to 400 किलो पर टन। इसमें भी हम टन के हिसाब से लेते हैं। नेक्स्ट है हमारी इंडस्ट्री, वो है हमारी शुगर। शुगर के लिए हम लेते हैं 1 से 2 किलो लीटर टन, ये भी टन में है हमारा, ठीक है। तो ये हमारी 4 इंडस्ट्रीज़ हैं, इंपॉर्टेंट है, जो एग्ज़ाम में पूछी जाती है कि कितना होता है। आपको इतना ध्यान रखना है कि अगर आप पेट्रोलियम इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं तो पेट्रोल में सबसे कम पानी चाहिए होता है, और अगर आप देखें तो पेपर में सबसे ज़्यादा पानी चाहिए होता है। और भी इंडस्ट्री होती है जैसे फर्टिलाइज़र का भी लिख दे रहे हैं यहाँ पे हम। फर्टिलाइज़र के लिए हमें पानी चाहिए होता है 80 to 140 किलो पर टन। फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री के लिए हमें इतना पानी चाहिए होता है। तो इस तरीके से आपको ये वाटर जो है रिक्वायरमेंट वो याद रखनी इंडस्ट्री। ये भी एग्ज़ाम में मैच ऑफ द फॉलोइंग में आता है, तो आपको याद रखने का अच्छा तरीका है कि जो मिनिमम है और जो मैक्सिमम है आप उसको याद रख लीजिए, तो उससे आपको थोड़ा कम कन्फ्यूज़न होगा। जैसे कि आपने देखा कि पेट्रोलियम के लिए कितना होता है, ऑटोमोबाइल्स के लिए कितना होता है, पेपर 200 से 400 किलो पर टन, शुगर के लिए 1 से 2 किलो लीटर पर टन के हिसाब से। जो क्रश्ड केन होता है उसमें क्रश्ड केन, ठीक है। तो ये आपका हो गया इंडस्ट्रियल वाटर डिमांड। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हो गया हमारा डिमांड फॉर पब्लिक यूजेस। नेक्स्ट है हमारा क्या, डिमांड फॉर पब्लिक यूजेस। इसको रब कर दें, ये सब आप नोट कर लीजिए या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए गाइस, क्योंकि ये सब एग्जाम्स में पूछा जाता है। नेक्स्ट हमारा क्या था, नेक्स्ट था हमारा ये 4th है, डिमांड फॉर पब्लिक यूटिलिटी। पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा जो पब्लिक पार्क्स होते हैं, रोड्स होते हैं, वहाँ पे वाटर भी पानी का छिड़काव किया जाता है, स्प्रिंकलिंग की जाती है। तो उसके लिए जो पानी की रिक्वायरमेंट होती है उसको हम बोलते हैं डिमांड फॉर पब्लिक यूटिलिटी, या फिर जो डिमांड हमारी चाहिए होती है पूरी गार्डनिंग के लिए, पब्लिक पार्क्स के लिए, वो हो जाएगी हमारी डिमांड। नेक्स्ट हम देखते हैं, इसके लिए कोई क्राइटेरिया नहीं कि कितना पानी हमें चाहिए ही चाहिए,
जब भी हम डिज़ाइन करते हैं तो उसमें हम इसका कुछ % ऐड करते हैं। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट क्या था हमारा, लॉसेस ऑफ वाटर, लॉसेस ऑफ वाटर ड्यू टू लीकेज एंड थेफ्ट। तो नेक्स्ट क्या हो गया, लॉसेस जो हमने बताया लीकेज की वजह से या फिर पाइप बस्टिंग की वजह से, पानी की चोरी की वजह से जो पानी लॉस होता है, तो उसको कंपनसेट करने के लिए भी हम जब वाटर सप्लाई स्कीम डिज़ाइन करते हैं तो हम इस वाटर को काउंटर करते हैं। ये पानी क्या होगा हमारा, जो कि चोरी हुआ है या फिर लीकेज हुआ है या पाइप बस्टिंग हुआ है, उसको कंपनसेट करने के लिए हम इस वाटर को ऐड करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, नेक्स्ट एंड लास्ट वन इज़ फायर डिमांड। तो फायर डिमांड क्या होती है, जैसे फायर कहीं ब्रेकआउट हो जाता है, बहुत थिकली पॉपुलेटेड एरिया होते हैं, अक्सर वहाँ पे क्या होता है या किसी इंडस्ट्री में फायर ब्रेकडाउन हो जाता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, जो पानी हमें चाहिए होता है उसको हम बोलते हैं फायर डिमांड। उस जो आग लगी है उसको बुझाने के लिए जो पानी की मांग होगी वो क्या कहलाएगी, फायर डिमांड, जैसे कि हेडिंग से ही पता चल रहा है। और यहाँ पे हम लोग फायर डिमांड के लिए जो पानी चाहिए होता है उसको हम लोग कुछ फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हैं। तो वो फॉर्मूले हमारे जो हैं वो एम्पिरिकल फॉर्मूलेज होते हैं। एम्पिरिकल फॉर्मूलेज कुछ हैं हमारे, किसके लिए, फायर डिमांड को कैलकुलेट करने के लिए। तो एम्पिरिकल फॉर्मूलेज गाइज होते क्या है, ये हमारे फॉर्मूलेज होते हैं जो हमारे जैसे साइंटिस्ट होते हैं जो बहुत सारी रिसर्चेज करते हैं, रिसर्च की, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, उसके हिसाब से उन्होंने अपना एक फॉर्मूला दिया, तो उन फॉर्मूलोज को हम क्या बोलते हैं, एम्पिरिकल फॉर्मूला। अब ये एम्पिरिकल फॉर्मूले आप यूनिवर्सली सब जगह पे नहीं यूज़ कर सकते हैं, इसके लिए कुछ एजम्पशंस होते हैं, क्राइटेरिया होते हैं कि आपको वहीं पे यूज़ करना है। और जो उन्होंने वो वैल्यूज़ ली है, जैसे उन्होंने अगर वैल्यूज़ किसी चीज़ की थाउजेंड्स में ली है तो आपको थाउजेंड्स में ही रखना है, तो इस तरीके से उन फॉर्मूलों का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे जो पहला फॉर्मूला है हमारा फायर डिमांड का वो है हमारा कुशलिंग फॉर्मूला। कुशलिंग्स फॉर्मूला। तो ये बहुत छोटे से फॉर्मूले हैं, ज़्यादा बड़े नहीं हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है क्यू हमारा क्या है, डिस्चार्ज, ठीक है। तो ये क्या होता है हमारा 3182/√P। ये हमारा होता है कुशलिंग फॉर्मूला, जहाँ पे क्यू क्या है हमारा, ये है हमारा लीटर पर मिनट में, और P क्या है, पॉपुलेशन, पॉपुलेशन इन थाउजेंड्स। जो पॉपुलेशन है यहाँ पे हम थाउजेंड्स में लेंगे, और क्यू क्या है हमारा, डिस्चार्ज, जो कि लीटर पर मिनट में ही हम रखेंगे। तो हमारा फर्स्ट फॉर्मूला क्या हो गया, कुशलिंग फॉर्मूला। नेक्स्ट फॉर्मूला होता देख लेते हैं एक और, ये होता है हमारा बस्टन फॉर्मूला। बस्टन्स, और ये फॉर्मूला हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये भी एग्जाम में कभी कभी पूछ लिया आता है कि फायर डिमांड को कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला आता है तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही आता है, तो आपको पता होना चाहिए कुशलिंग फॉर्मूला क्या है और हमारा बस्टन फॉर्मूला क्या है। बस्टन फॉर्मूला होता है Q = 5663/√P। ये हमारा हो गया क्या, बस्टन्स फॉर्मूला। तो यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे भी Q जो है लीटर पर मिनट में है और पॉपुलेशन इन थाउजेंड्स जो P है। तो गाइज ये दोनों फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। बाकी एक और फॉर्मूला होता है फ्रीमैन्स फॉर्मूला होता है, उसका भी हम लोग यूज़ करते हैं, बट यहाँ पे भी हम फिलहाल 2 ही फॉर्मूले पढ़ेंगे। तो ये आपके हो गया जो टाइप्स ऑफ वाटर डिमांड। आपने कितनी वाटर डिमांड पढ़ी, पहली आपकी थी डोमेस्टिक वाटर डिमांड, जिसमें मिनिमम डोमेस्टिक वाटर रिक्वायरमेंट कितना होता है, 135 लीटर पर कैपिटा पर डे या फिर 135 लीटर पर पर्सन पर डे। नेक्स्ट था आपका इंस्टीट्यूशनल वाटर डिमांड या कमर्शियल वाटर डिमांड, एंड थर्ड था आपका इंडस्ट्रियल वाटर डिमांड, एंड फोर्थ वन क्या था आपका, यहाँ पे मेंशन है डिमांड फॉर पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज, जैसे कि पब्लिक पार्क्स और आपका जो गार्डनिंग के लिए चाहिए होता है या रोड्स के लिए वाटर स्प्रिंकलिंग के लिए चाहिए होता है। एंड फिफ्थ क्या है, टू कंपनसेट लॉसेस ड्यू टू लीकेज एंड थेफ्ट, एंड लास्ट क्या है आपका फायर डिमांड। तो ये आपकी डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर डिमांड थी जो टॉपिक हमने कवर कर लिया है। अब नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे
पर कैपिटा डिमांड। क्या होती है पर कैपिटा डिमांड? अभी आप लोगों ने देखा LPCD, यहाँ पे लिखा हुआ है पर कैपिटा डिमांड, ठीक है। तो अब हम इसी को पढ़ेंगे, इसका एक छोटा सा फॉर्मूला होता है पर कैपिटा डिमांड को कैलकुलेट करने का। तो नेक्स्ट हम वही डिस्कस करेंगे। एंड गाइज, अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।